Good morning, students. Our next topic is use of determinants in coordinate geometry. ठीक है कि डिटर्मिनेंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज़ है. फर्स्ट यूज इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना, विद वर्टिसेस लाइक x1 by 1, x2 by 2 एंड x3 by 3, है ना. किसी भी ट्रायंगल का ये हमारे वर्टिसेस हैं, ए बी सी वर्टिसेस हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना. तो एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 by 1 1, x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, है ना. और इधर 1 1 1, x2 by 2 एंड 1, x3 by 3 एंड 1. ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे. अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे. वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अब जैसे ही ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक, इसका एरिया ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में. ठीक, और अगर हाइट कम आती है तो एरिया क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि ये सी पॉइंट जो है ए बी, ठीक है, जो सी पॉइंट है वो इसी पॉइंट पर आ जाए, लाइन में आ जाए, दैट मीन्स क्या हो गया कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स अगर आपको कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, अगर तीन पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, लाइक x1 by 1, x2 by 2 एंड x3 by 3, ठीक है. If the 3 points are collinear, then the area of the triangle, ABC, है ना, कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा. दैट मीन्स क्या हो गया, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 by 1 1, x2 by 2 1 एंड x3 by 3 1. डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, इसमें इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई एरिया निकालना है. ये हमारा एरिया है, ये एरिया 0 हो जाएगा तो ये 1/2 ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, x1 by 1 1, x2 by 2 1 एंड x3 by 3 1. दिस इज 0 फॉर 3 पॉइंट्स x1 by 1 एंड x2 by 2 एंड x3 by 3. क्या, ये हमारा 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. तो कोलिनियर के लिए एरिया, हमारा ट्रायंगल का एरिया 0 होता है. एंड ट्रायंगल के एरिया फार्मूला निकालने के लिए ये ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है जो भी आपको लर्न करना है. ठीक है, ये आपको बहुत कंपटीशन में भी काम आएगा. नो, थर्ड यूज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द 3 पॉइंट्स, है ना. 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, उनसे आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. दैट मीन्स थ्रू 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो कोई 2 पॉइंट है, क्या पॉइंट है, एज्यूम कर लेते हैं x1 by 1 एंड x2 by 2. 2 पॉइंट इक्वेशन आपने क्लास 11th में ये पढ़ी थी कि y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, है ना. ये 2 पॉइंट इक्वेशन होती है. ठीक है, तो ये इक्वेशन डिटरमिनेंट से कैसे निकल के आएगी, है ना, कैसे आएगी, तो वो आपको क्या होगा कि x और y क्या है, जो हमारा वेरिएबल है x और y कहाँ पर है, वो भी हमारी कहाँ वेरिएबल पॉइंट होता है किसी लाइन का, है ना. तो ये क्या हो गया, x, y. ठीक, ये हमारा x y पॉइंट है. ठीक, ये भी. तो ये तीनों पॉइंट का जो एरिया होगा वो 0 कर देना है हमें, तीनों पॉइंट का. जैसे ये सी मान लिया, वेरिएबल पॉइंट को सी कैन बी हेयर और हेयर, इट कैन बी on any point on the straight line. C can be any point on the straight line, क्योंकि which is C is a variable point. तो यहाँ पर मैं देखूँगा तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1
वो पहला पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x, तो x y एंड 1, सेकेंड पॉइंट x1 by 1, x1 by 1 1 एंड x3, तो x2 y2 एंड 1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, तो एरिया क्या, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई 1, x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 एंड 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through 2 points x1 by 1 and x2 by 2, x and y is a variable like this। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करेंगे और ये दोनों वैल्यूज सेम है, कोई आपको डिफरेंट नहीं मिलेगी, दोनों सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, नाउ इफ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफ द पॉइंट दिस पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं एंड सी आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। तो कोलिनियर पॉइंट है तो आपको, आपने क्लास 10th में भी फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई आपका जो ट्रायंगल का एरिया होता है, दो तरीके से कोलिनियरिटी प्रूव कर लें, या तो सेक्शन फार्मूला से या फिर सेक्शन फार्मूला से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपने क्लास 10th में जो पढ़ा था दैट इज़ 1/2 x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 प्लस x3 by 1 minus by 2, है ना। या फिर इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको इससे सॉल्व नहीं करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर देनी है, 0 कर देनी। डिटरमिनेंट क्या हो गया, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 and 1 which is equal to 0, 1/2, this value is equal to 0। एरिया ऑफ द ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 0 अगर ए बी सी 3 पॉइंट को लीनियर है, ए बी एंड सी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 by 1 कितना है, 2 - 3 1, तो पॉइंट पुट कर देंगे, 2 - 3 1, फिर लैम्डा -1 1 0 4 1 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ -1 माइनस का 4 माइनस 3 एंड लैम्डा -0 प्लस का 1 4 लैम्डा माइनस का 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 10 प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/7, है ना। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, बस एरिया ऑफ द ट्रायंगल को क्या कर देना है, 0 कर देना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न कर लेना है। 3 पॉइंट्स हैं, x1 by 1, x2 by 2 एंड x3 by 3। ठीक है, नाउ अभी हमने ये देखा कि माइनस क्या होते हैं, वो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट में माइनस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपका आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, माइनस एंड कोफैक्टर्स। व्हाट इज़ माइनस, माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij का माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 3 का माइनर चाहिए, है ना, तो 3 का माइनर मतलब 2 0 3, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, 3 - 3 4
765, ठीक है। अगर मुझे A13 का माइनर चाहिए, ठीक है, तो A13 की रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आपको ये 4 एलिमेंट ये बचेंगे 4, है ना। और इसका क्या है, डिटर्मिनेंट। तो माइनर अगर मैं बात करूं कि माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ, कैपिटल MIJ, दैट मीन्स M13 इज़ अ माइनर ऑफ, इज़ क्या है, माइनर ऑफ AIJ मतलब A13 का माइनर है, ठीक है। और वो क्या बना कि इसको रो और कॉलम को डिलीट करने पर जो भी डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो हमारी क्या होती है, माइनर होती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस का 3 7 6 विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस का 21, तो विच इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। अगर मैं इसका माइनर देखूँ, I3 की वैल्यू कितनी है, माइनर ऑफ AI3 विच इज़ 21, ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है कि ये 4 का माइनर निकालना है, मतलब M23 निकालना है, M23 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम कवर हो जाएगा। 4 एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 2076, ठीक है। तो इसका माइनर के इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 12 माइनस का 7, वो 0, 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मुझे इसका माइनर निकालना होता तो ये रो ये कॉलम कवर कर देंगे, तो ये रो ये कॉलम कवर करने पर 4 एलिमेंट आपको कौन से बचेंगे, M32 पोजीशन पर है, तो 3 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट आपके बचेंगे 2 1 3 4, 2 1 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, वो 8 माइनस 3, तो 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये माइनर हमने निकाल लिया कि माइनर ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू। इसी तरह से कोफैक्टर्स निकाल लें। कोफैक्टर अगर मैं बात करता हूँ कि CIJ एंड AIJ, कोफैक्टर्स को कैपिटल CIJ, जैसे माइनर्स को कैपिटल MIJ, या कोफैक्टर्स को कैपिटल C या फिर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इफ़ द माइनर MIJ द माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, अगर MIJ AIJ का माइनर है तो बस हमारा कोफैक्टर क्या हो जाएगा, बस इतनी वैल्यू उसमें और आ जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, जैसे मुझे निकालना था इस सेम एग्जांपल में मैंने देखा कि C13 मुझे कोफैक्टर निकालना है C13 विच इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, माइनर 13 निकाल चुके हैं, माइनर 13 27 है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूले में रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि -1 की पावर IJ, तो I प्लस J 1 प्लस 3 इंटू MIJ M13, ठीक है। -1 की पावर 1 प्लस 3 M13, ठीक है। तो इस तरह से ये देखेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, विच इज़ इक्वल टू, अब M13 की यहाँ वैल्यू अलग से लिखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे जो कि विच इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड 27, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, -1 प्लस 3 4 की -1 की पावर 4 अगर होती है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 27 विच इज इक्वल टू क्या हो गया 27। अगर मैं बात करता कोफैक्टर ऑफ C23 तो आपका क्या हो गया, C23 की बात करता तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से निकाल लिया कोफैक्टर ऑफ C23, ठीक। तो इस तरह से ये वैल्यू जो निकाली तो ये क्या हो गया, -1 की पावर 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू M23 12 कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी,
इंटू 12। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई माइनस का 12। इसी तरह से मैं निकालना चाहूँ C32 सेम C32 -1 की पावर 3 + 2 और M32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 हो गया। एंड M32 आप, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको प्लेस करने की पड़ेगी वैल्यू, है ना। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 5, है ना। तो ये वैल्यू हो गई -5। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, कोफैक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है। वैसे भी आपको अगर कोफैक्टर्स में तो मैं आपको बताऊं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको माइनस के साथ में, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 3 के लिए क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव +1 है, ठीक। 2 3 क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसी तरह से ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, वो इसी तरह से डिपेंड करेगी वो इस पर, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, ये तो आपको आता है ना। तो इस तरह से माइनस निकाल सकते हैं, हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इन द टर्म ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स के टर्म्स में हमें एक्सपेंशन करना है डिटरमिनेंट का, ठीक। तो ये आपको क्या हो गया कि जो एक्सपेंशन एक्चुअली होता है वो हमारा डिटरमिनेंट का वो ये होता है कि ये डिटरमिनेंट है, तो इसका एक्सपेंशन AIJ CIJ, AIJ मतलब इसका एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोफैक्टर, 1 2 का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये, ठीक। अब जो आपकी वैल्यू बनती है, आपका क्या हो गया कि भाई A11, ये तो वैल्यू क्या हो गई 1 + 1 पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हुई है ये C11 है, एंड दिस वन इज C12 एंड दिस वैल्यू इज C13, ठीक है। अब C1, तो आपको क्या था कि आपने पहले जो लर्न करा था वो प्लस माइनस प्लस करके लर्न करा था, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्यों आता है, वो इसी तरह से आता है क्योंकि वो इस तरह से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरह से ओपन होती है, ठीक है। नाउ इफ़ वी एक्सपेंडिंग दिस वैल्यूज़, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये तो 1 बन गया, तो 1, अब A22 A33 माइनस A22 A23 A32, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई, इसको एक्सपेंड कर दिया ये वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या हो गई -1 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस रख दिया, है ना। तो वो वही वैल्यू वही चीज़ है जो आपने पहले एक्सपेंड करा है। तो आपका A12 एंड A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर ये वाली वैल्यू होगी तो क्या होगा, A13 और A21 A33 माइनस A31 A22, ठीक है। 2/2 का डिटरमिनेंट ओपन करना आता ही है, तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता कि और कि भाई ये किसके अलॉन्ग है, दिस इज अलॉन्ग रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर ये हो गया। अब अगर मैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम टू के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो ये वाली वैल्यू बन गई, है ना। तो आपको वही है, आपका कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर आपका ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और C11 की C22 की C33 की वैल्यूज हमें पता है, हम C11 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 1,
ठीक है। तो इस रो और इस कॉलम को कवर कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर कर डिलीट कर देंगे, तो आपको 4 एलिमेंट ये वाले बचेंगे, ठीक। तो आपका C12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 है ना, और -1 की पावर I + j है ना, फॉर्मूला लगाया इसमें मैंने आपका Cij = -1 की पावर I + j × Mij, ठीक है। अब Mij क्या हो जाएगा, वो डिलीट करने पर जो वैल्यू बनेगी तो कितना हो गया, A21 A31 A23 A33 which is equal to -A21 A33 प्लस वो माइनस A31 A23, ठीक है। आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट, वो बाय यूजिंग द माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। डिटरमिनेंट ही बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि बुक से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, है ना। पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स लेके वीडियोस की हेल्प से, असाइनमेंट की हेल्प से, है ना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और सॉल्व एग्जाम्पल करिएगा, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए।